तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की कुछ यूजेस को पढ़ लेते हैं। एंड आप देखोगे कि कहीं कहीं पर कॉनकेव मिरर का डायरेक्ट यूज नहीं होगा, कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का भी यूज होता है। सो दोनों एक ही चीजें हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो शेव करने के लिए जिस तरह के मिरर्स का इस्तेमाल होता है उसमें कॉनकेव मिरर एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मिरर है। प्लेन मिरर्स का भी इस्तेमाल होता है शेविंग पर्पसेस के लिए, बट कॉनकेव मिरर को ज्यादा बेटर माना जाता है। व्हाई? क्योंकि कॉनकेव मिरर का अगर इस्तेमाल हो तो कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोगों ने रे डायग्राम में एक केस पढ़ा था विच वाज अ स्पेशल केस, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो इस केस में क्या होता था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच रखते थे तो हमें एक एनलार्ज्ड इमेज मिलता था। ऑब्जेक्ट का इमेज एनलार्ज मिलता था, बड़ा इमेज देखने को मिलता था। साथ ही साथ ये इमेज वर्चुअल भी होता था, तो ये इरेक्ट होता था, सीधा इमेज मिलता था। इससे क्या फायदा होगा कि अगर जो पर्सन शेव कर रहा है वो मिरर को अपने फेस के नजदीक रखे, यानी कि पोल तो मिरर के ऊपर ही लाइक करेगा, पोल मिरर के ऊपर लाइक करेगा एंड फोकस कहीं पीछे लाइक कर रहा होगा, एंड वो अपने फेस को पोल एंड फोकस के बीच अगर प्लेस करता है, वो मिरर इस तरीके से डिजाइन होती है कि उसका फोकस थोड़ा पीछे ही हो, फेस उन दोनों के बीच आ जाएगा। तो इस केस में जो इमेज मिलेगा मिरर के पीछे वो इमेज एक एनलार्ज्ड इमेज होगा, एनलार्ज्ड बड़ा इमेज होगा, एंड ये एक इरेक्ट इमेज होगा, सीधा होगा इमेज। तो ये एनलार्ज्ड इमेज होने का ये फायदा है कि इसमें पर्सन अपने फेस के इमेज को ज्यादा बड़ा देख पाएगा और अच्छे से सेव कर पाएगा। सो अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ो, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। रीजन इसलिए हमें जानना जरूरी है बिकॉज कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि राइट द व्हाई कॉनकेव मिरर, लाइक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो हमें यूज तो जानना है ही, साथ साथ उस यूज का रीजन भी जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो रीजन क्या है? व्हेन द फेस ऑफ अ पर्सन इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, जैसा कि हमने रे डायग्राम में केस नंबर 6 के अंदर पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच रखते हैं देन एन इरेक्ट एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड। सो ये हो गया रीजन। अब हम पढ़ते हैं सेकंड यूज को। सो कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव जैसा रिफ्लेक्टर का यूज होता है इन द हेडलाइट्स किसी भी ऑटोमोबाइल का, कार, बाइक, स्कूटर जो भी हो, उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हेडलाइट्स होते हैं, जो आगे का जो फ्रंट लाइट होता है उसके अंदर कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का यूज होता है। इवन टॉर्चेस के अंदर, मैं यहां पर आपको एक पुराना टॉर्च लेकर आया हूं। सो यहां पर ये जो रिफ्लेक्टर है इसके अंदर, इसे अगर हम ओपन करें, गिव मी अ सेकंड। सो आप देखो ये वाला जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्टर, सो दिस रिफ्लेक्टर इज कॉनकेव इन शेप। यहां आप देखोगे तो इसके बीचों बीच ये देखिए, ये एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। व्हाई कॉनकेव? बिकॉज लाइट हैज टू एंटर दिस पार्ट, लाइट इसके अंदर जाएगा। ये एक केव है, गुफा जैसा है, लाइट इसके अंदर एंटर करेगी। सो दिस इज अ कॉनकेव रिफ्लेक्टर। अगर आप देख पा रहे होगे, दिस इज अ कॉनकेव रिफ्लेक्टर, लाइट इसके अंदर एंटर करता है। एंड इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस के नजदीक या फिर आप कहो तो फोकस पर ही एक एलईडी बल्ब को भी अटैच किया गया है। जो ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स होते हैं हेडलाइट में यूज होने वाले या फिर कार, बाइक्स के, जहां पर भी इनका यूज हो रहा है, तो ऐसे इनको डिजाइन किया जाता है कि इनके फोकस पर ही बल्ब को प्लेस किया जाए, वेदर इन द केस ऑफ कार, बाइक, कहीं पर भी, इवन टॉर्च के केस में भी उसके फोकस पर ही उसे प्लेस करते हैं। सो इससे क्या फायदा होगा? कॉनकेव, ये तो हम लोगों ने समझ लिया पहले पॉइंट को। सेकंड, सो अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पर किसी चीज को प्लेस करें, दिस इज पोल, दिस इज फोकस। सो कॉनकेव मिरर के फोकस पर अगर किसी चीज को प्लेस कर दिया जाए, किसी बल्ब को अगर प्लेस कर दिया जाए, लेट अस से दिस इज अ बल्ब। सो इससे क्या होगा? तो यहां से इस बल्ब से निकलने वाला जो भी लाइट रेज होगा वो कॉनकेव मिरर तक पहुंचेगा, अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा। एंड वी नो कि फोकस से जाने वाले लाइट रेज, कॉनकेव मिरर पर फोकस से जाने वाले लाइट रेज कैसे होकर निकलेंगे? यस, दे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जितने भी लाइट रेज होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर पास करेंगे। तो इससे क्या फायदा है? लुक, अगर हम एलईडी बल्ब को या किसी भी बल्ब को बिना रिफ्लेक्टर के जलाएं, बिना कॉनकेव रिफ्लेक्टर के जलाएं, तो उसका लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाएगा। बट अगर रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, बल्ब को बीच में प्लेस करके, बल्ब को फोकस में प्लेस करके अगर रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है उसके पीछे, सो इससे क्या बेनिफिट है कि बल्ब से आने वाले सारे लाइट रेज को वो रिफ्लेक्टर एक सर्टेन एंगल में भेज देगा,
सर्टेन एंगल कहने का ये मतलब है कि उन सारे रेज को पैरेलल बीम के तरह प्रोड्यूस करके उसे पैरेलली सारे लाइट रेज को पैरेलली प्रोड्यूस करके भेजेगा, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग लाइट बीम मिलेगा। लाइट रेज पहले अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, रिफ्लेक्टर लगाने के बाद सारे लाइट रेज एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएंगे, पैरेलल होकर जाएंगे, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग लाइट प्रोड्यूस होगी एंड वो लाइट दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। टॉर्च का लाइट हो या बाइक का लाइट हो या किसी भी हेडलाइट का जो लाइट है वो दूर तक ट्रेवल कर पाएगा एंड हम रोड को इजीली देख पाएंगे। सो दिस इज द यूज, इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स, कार, बाइक, टॉर्चेस एक्सेट्रा। रीजन क्या है? When the bulb is placed close to the focus या at the focus of concave reflector, then a powerful parallel beam of light is formed. Powerful parallel beam of light is formed. So ये रीजन भी आप याद रखोगे एंड ये यूज भी आप याद रखोगे। हम लोग थर्ड यूज को पढ़ते हैं। तो थर्ड यूज है डेंटिस्ट द्वारा किया जाने वाला यूज। तो कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट भी करते हैं। डेंटिस्ट के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर होता है, वो एक लंबे से मेटालिक स्टिक पर अटैच होता है, बहुत ही छोटा सा मिरर होता है, जिसे वो क्या करते हैं कि दांतों के पीछे रख देते हैं। सपोज दिस इज अ टूथ, ये टूथ है, तो वो क्या करेंगे अपने कॉनकेव रिफ्लेक्टर वाले मिरर को लेकर उसे स्टिक की मदद से, क्योंकि वो मेटालिक स्टिक से अटैच होता है, उसे वो यहां पर प्लेस कर देंगे। इस तरीके से मिरर को यहां पर प्लेस कर दिया जाता है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। सो इसका क्या फायदा है? इस मिरर का फोकस एंड पोल के बीच इतना डिस्टेंस होता है कि दांत वहां के उसके बीच आ सके। सो ये अगेन थर्ड केस, ये अगेन लास्ट वाला केस हो जाता है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। यहां पर जो दांत होता है, जो टूथ होता है, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है एंड ये कॉनकेव मिरर के पोल जो कि मिरर पर ही प्रेजेंट होगा एंड फोकस के बीच कहीं पर लाई करता है। एंड अगेन दिस विल हैपन, जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच प्लेस करते हैं तो उसका एक एनलार्ज्ड बड़ा इमेज मिलेगा एंड साथ ही साथ वो इमेज जो है इरेक्ट होगा। इससे डॉक्टर को ये बेनिफिट मिलता है, डेंटिस्ट को ये बेनिफिट मिलता है कि वो इस टूथ का बड़ा इमेज देख पाए एंड इसके अंदर जो भी डैमेज है, जो भी कैविटीज है, उसे वो देखकर देन उसका ट्रीटमेंट कर सके। सो दिस इज द यूज। रीजन पढ़ते हैं। व्हेन कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड बिहाइंड द टूथ, टूथ के पीछे, अ वर्चुअल एनलार्ज्ड image of the tooth is formed in the mirror. So again this is the last case of the image formation. तो कॉनकेव मिरर के कुछ और भी यूजेस हैं, उसे भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं एंड देन हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस को पढ़ेंगे। सो कॉनकेव शेप का अगला यूज है टीवी डिश एंटीनाज में। अगर आपने टीवी डिश एंटीनाज देखा होगा तो वो भी कॉनकेव शेप का ही होता है एंड यहां कहीं पर एक एंटीना प्लेस होता है लाइक दिस। यहां पर एक एंटीना प्लेस होता है जो कि रिफ्लेक्टर से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। और ये टीवी डिश एंटीनाज क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि ये अलग अलग डायरेक्शन से सिग्नल को कलेक्ट करते हैं लाइक दिस। ये अलग अलग डायरेक्शन से सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं एंड ये सारे सिग्नल्स को, ये जो डिश एंटीना होता है, दिस इज द एंटीना, यहां पर एंटीना प्लेस होता है। आप देखोगे कि एक रॉड के साथ कुछ ब्लैक जैसा यहां पर कुछ यहां पर प्लेस होता है, वही एक्चुअल में टीवी डिश एंटीना होता है। ये एंटीना होता है, दिस इज द एंटीना। ये यहां पर एंटीना होता है एंड ये डिश है, ये टीवी का डिश है जो कि सिग्नल्स को कलेक्ट करने का काम करता है। सो ये भी कॉनकेव शेप का होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन से सिग्नल को कलेक्ट करता है एंड देन सारे सिग्नल्स को ये अपने फोकस पर कन्वर्ज करता है। ये जो एंटीना प्लेस्ड होता है वो इस डिश के, इस कॉनकेव टाइप के डिश के बिल्कुल फोकस पर ही प्लेस्ड होता है, सो दैट कि सारे सिग्नल्स को वो कन्वर्ज करके अपने फोकस पर प्रोड्यूस करे एंड फोकस पर एंटीना होता है जो कि उन सिग्नल्स को रिसीव करता है। देन यहां से एक वायर जो है वो जाकर टीवी में अटैच होता है ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोड्यूस होकर मिले, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले। सो देखते हैं यूज क्या है टीवी डिश एंटीना में सिग्नल्स को रिसीव करना। ये भी एक यूज है कॉनकेव शेप का। रीजन क्या है? कॉनकेव शेप अलाउज इट टू कलेक्ट सिग्नल फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से सिग्नल को कलेक्ट कर रहा है एंड फोकस देम ऑन एन एंटीना फिक्स्ड एट द फोकस। ये जो एंटीना प्लेस्ड होता है वो इस कॉनकेव शेप के फोकस पर प्लेस्ड होता है ताकि सारे सिग्नल्स जाकर वहीं पर कलेक्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाए। ओके, सो नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स
टू फोकस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन स्मॉल एरिया टू एग्जामिन नोज, ईयर, थ्रोट, टिथ एक्सेट्रा। सो आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स के हेड पर या वो जो कैप माउंट करते हैं उस कैप के ऊपर एक हेड पर एक लाइट जैसा कुछ लगा होता है, उस लाइट के पीछे भी एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर ही लगा होता है। डॉक्टर्स के हेड पर यहां जहां पर भी आप देखते हो कि हेड पर एक लाइट लगा हुआ है, सो उस लाइट के पीछे भी एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है एंड इसका जो बल्ब होता है वो अगेन फोकस पर ही प्लेस्ड होता है, फोकस पर ही प्लेस्ड होता है ये बल्ब। सो इससे निकलने वाले लाइट रेज अगेन कॉनकेव मिरर तक पहुंचेंगे एंड फोकस से निकलने वाले लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होकर आएंगे, ये सारे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम बनकर निकलेंगे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा एंड जिससे वो आसानी से छोटे छोटे एरियाज जैसे कि नोज एंड ईयर्स में लाइट को कंसंट्रेट करवा पाएगा डॉक्टर उस मिरर की मदद से, उस रिफ्लेक्टर की मदद से, एंड देन उसे वो अच्छे से एग्जामिन कर पाएगा, देख पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। रीजन आप पढ़ लो, व्हेन द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इट प्रोड्यूसेस अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स और सोलर फर्नेस। सो सोलर कुकर्स या सोलर फर्नेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं या ऐसे जगहों पर बनाए गए होते हैं जहां पर सन से आने वाले लाइट के मदद से, सोलर मींस सन, जहां पर भी सोलर वर्ड है सो सन से रिलेट कर लेना है, सन से आने वाले लाइट रेस को कंसंट्रेट करके इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया जाता है जिससे खाना पकाया जा सके या फर्नेस के अंदर मेटल्स को, स्टील तक को मेल्ट करवाया जा सके। सो फर्नेस इज अ प्लेस जहां पर मेटल्स को मेल्ट करवाया जाता है। सो ये काम ही कैसे होता है, ये काम अगेन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स। कैसे होगा, सो यहां पर जो कॉनकेव मिरर होगा वो अगेन कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होगा जो कि सन से आने वाले लाइट रेस को कलेक्ट करे एंड यहां कहीं पर उसके फोकस पर, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पर इसे सन के डायरेक्शन में प्लेस कर देते होंगे ऑब्वियसली, एंड यहां कहीं पर इसके फोकस पर जिस ऑब्जेक्ट पर अगर खाना बनाना है तो वहां पर कुकर प्लेस्ड होगा, कोई बर्तन प्लेस्ड होगा, एंड फर्नेस अगर किसी मेटल को मेल्ट करवाना है तो वो अगेन उसके फोकस पर ही प्लेस्ड होगा। यहां पर बड़े बड़े मिरर्स का यूज किया जाता है। सो ये सारे लाइट रेज अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सारे लाइट रेज कंसंट्रेट कर जाएंगे ऑन द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, और जब सारे लाइट रेज वहां पर फोकस होंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा जिससे वो खाना जो है कुकर के अंदर पक जाएगा, या फिर अगर फर्नेस है तो वो मेटल जो होगा वो वहां पर मेल्ट कर जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। रीजन को समझते हैं, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट रेज, इंफ्रारेड रेज क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज सन से जो हीट आता है वो इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में आता है। सो इसे भी आप अगर लाइट रेज भी लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आपको समझना चाहिए कि इंफ्रारेड रेज हीट कैरियर होते हैं। ओके, सो इसे वो कन्वर्ज करके कहां पहुंचाएगा, फोकस पर, विच प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट द फोकस, जिसकी मदद से ये काम को करवा लिया जाएगा। सो ये हो गए कॉनकेव मिरर के यूजेस। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज है एज अ रियर व्यू मिरर। इसे यूज करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स यानी कि कोई भी व्हीकल, कार, बसेस एक्सेट्रा। तो रियर व्यू मिरर हो या फिर साइड व्यू मिरर हो, वो हमेशा कॉन्वेक्स इन शेप होगा। रियर व्यू मिरर यानी कि आपने कार्स के अंदर जो मिरर देखा होगा जो सबसे आगे लगा होता है, जो पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखाता है, उसे रियर व्यू मिरर्स कहते हैं। एंड जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं वो सारे मिरर्स जो हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। व्हाई? इसके पीछे तीन रीजंस हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये एडवांटेज मिलता है कि कॉन्वेक्स मिरर एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करता है। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि ये बहुत बड़े एरिया तक को कवर कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्केव एंड प्लेन मिरर। तो कॉन्केव एंड प्लेन मिरर्स जो हैं वो छोटे से एरिया तक के इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। लाइक इफ दिस इज प्लेन मिरर, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, सो प्लेन मिरर के सामने इस एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड होंगे वो उसी का इमेज बना पाएगा। जबकि कॉन्केव मिरर का अगर केस देखें तो कॉन्केव मिरर के केस में यहां पर अगर बहुत ही साइड से अगर लाइट रेज आए, सपोज कि अगर यहां से लाइट रेज आए तो ये लाइट रेज कॉन्केव मिरर के अंदर पहुंच ही नहीं पाएंगे। लुक, ये लाइट रेज जो है, यहां से आने वाले लाइट रेज जो है, सपोज कि यहां से कोई लाइट रे आ रहा है तो ये कॉन्केव मिरर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, इसका इमेज अच्छे से नहीं बन पाएगा। नाउ
कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखो तो लाइट रेज इन कंपैरिजन टू प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर, बहुत दूर के लाइट रेज को भी ये आसानी से कैप्चर कर पाएगा, बिकॉज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो इसके रिगार्डिंग उसे एक एडवांटेज मिलता है कि वो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा एंड दूर तक के एरिया का इमेज फॉर्म कर पाता है कॉन्वेक्स मिरर। सो इससे क्या होगा कि कार के पीछे जो बड़ा सा एरिया है, ट्रैफिक है, पूरा रोड है, उसका वो इमेज बना पाता है कॉन्वेक्स मिरर। नाउ सेकंड पॉइंट, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी वर्चुअल इमेज बनाता है एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधा इमेज ही बनाता है। इससे ये एडवांटेज है कि ट्रैफिक कभी भी उल्टी होकर नहीं दिखेगी, यानी कि उल्टा नहीं दिखेगा। अगर हम वहां पर कॉनकेव मिरर को यूज कर लें, सपोज कि कॉनकेव मिरर को यूज कर लें, कॉनकेव मिरर भी कुछ केसेस में डिमिनिश्ड यानी कि छोटे इमेजेस को बनाता है, बट इससे क्या होगा, कॉनकेव मिरर तो रियल इमेजेस बनाने लगेगा, वो इमेज ऐसा होगा जो उल्टा होगा, और उल्टा इमेज को कार का ड्राइवर कैसे देख पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो वहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड यानी कि छोटे इमेजेस बनाता है। इससे ये एडवांटेज मिलता है कि एक मिरर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का इमेज बन सकता है। पीछे आने वाले ट्रैफिक के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी का छोटा छोटा इमेज उस मिरर के अंदर ही देखा जा सकता है, जिससे आसानी होगा कार के ड्राइवर को ड्राइव करने में। सो ये तीनों पॉइंट्स इस पॉइंट के रीजन हैं कि वाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। नाउ सेकेंड यूज, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्स। तो स्ट्रीट लाइट्स, रोड किनारे जो भी लाइट्स लगे होते हैं, सो इन लाइट्स के अंदर जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो रिफ्लेक्टर कॉनकेव नहीं होते हैं, वो रिफ्लेक्टर कॉन्वेक्स होते हैं। वाई कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी ये है कि कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर अगर लाइट रेज आए, सो ये लाइट रेज को क्या करेगा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा। इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ये लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शंस में भेज देगा। एंड रोड पर हमें कोई बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट एक जगह प्रोड्यूस नहीं करना होता है। अगर ऐसा करना होता तो वी हैव यूज्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं ताकि वो सारे लाइट रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करें एंड वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो। बट हमें ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होता है। रोड पर हम चाहते हैं कि लाइट रेज स्प्रेड हो, भले ही लाइट कम हो बट लाइट रेज ज्यादा एरिया में स्प्रेड रहे ताकि ट्रैफिक आसानी से मूव कर सके। सो इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं स्ट्रीट लाइट के वो कॉन्वेक्स होते हैं। रीजन क्या है? इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव शेप, कॉन्वेक्स शेप डाइवर्जिंग इन नेचर का होता है। इट डाइवर्जेस द रेज ओवर लार्ज एरिया। वो दूर तक के एरिया में उन लाइट रेज को डाइवर्ज करता है जिससे दूर तक के एरिया में लाइट फैल पाता है। नाउ थर्ड यूज, इट इज यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर। कुछ शॉप्स में, कुछ बड़े बड़े शॉप्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्या करते हैं कि एक बड़े से कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस्ड कर दिया जाता है। एक बड़े से कॉन्वेक्स मिरर को लाइक दिस प्लेस करते हैं। इससे क्या बेनिफिट है? अगेन ये कुछ ऐसा ही है, पॉइंट 1 का जो रीजन था वैसा ही कुछ रीजन है। कॉन्वेक्स मिरर हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। वो दूर तक के एरिया का इमेजेस बना पाता है। सो इससे क्या होगा कि जो शॉपकीपर है, जो ओनर है, वो अपने पूरे शॉप को देख पाएगा। एंड अगर शॉप के अंदर कोई भी पर्सन कुछ सामानों को चुराने की कोशिश करता है तो वो शॉपकीपर आसानी से एक माइक लेगा और बोलेगा जल्दी वहां से हटो। सो लाइक दैट कि वो इमेजेस को देख पाएगा, अपने पूरे शॉप को देख पाएगा एंड जिससे शॉप की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। सो हम आगे चलते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर के नेक्स्ट यूजेस को पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज ये भी है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम प्लेस करते हैं एट द शार्प टर्निंग ऑफ सम रोड्स। कहीं कहीं पर क्या होता है कि रोड में बहुत ही शार्प टर्निंग होता है लाइक दिस, तो यहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर रोड्स बहुत ज्यादा जल्दी टर्न हो जाएंगे तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ का ड्राइवर नहीं देख पाएगा कि सामने से कौन सा व्हीकल आ रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ का जो ड्राइवर होगा वो नहीं देख पाएगा कि यहाँ से कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस कर दिया जाता है, एक बड़े से कॉन्वेक्स मिरर को प्लेस कर दिया जाता है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होता है कि इस पोजीशन पर जब कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड हो बहुत बड़ा सा, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलरेडी कैप्चर करता है एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। तो एक बड़ा कॉन्वेक्स मिरर बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करेगा, बहुत बड़े एरिया का इमेज वो बना पाएगा।
जिससे क्या होगा कि इस मिरर के अंदर डिमिनिश्ड छोटे एंड वर्चुअल इरेक्ट, हमेशा सीधा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड यानी कि छोटे छोटे इमेजेस बनेंगे इस साइड के ट्रैफिक का, यहां से आने वाले सारे व्हीकल्स का, एंड इसी तरीके से इस साइड से भी जो व्हीकल्स आ रहे हैं उन सभी का इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर पर बनेगा, एंड द ड्राइवर विल एबल टू सी दैट इमेज इन दैट मिरर एंड ही विल एबल टू अवॉइड एनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। सो रीजन पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हैज लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़े एरिया को वो देख पाता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा इमेज बनेगा, एंड डिमिनिश्ड छोटा इमेज बनेगा, ताकि दोनों ड्राइवर्स बहुत ही आसानी से उस इमेज को देख पाएंगे एंड एक्सीडेंट के किसी भी चांस को अवॉइड कर पाएंगे। सो ये था कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस। नाउ अब एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग द मिरर। लुक, मिरर को देखकर तो हम बता ही सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिस मिरर का सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा दैट इज अ प्लेन मिरर, जिस मिरर का सरफेस थोड़ा सा बाहर आया होगा, कर्विंग आउटवर्ड्स होगा, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, एंड जिस मिरर का सरफेस थोड़ा सा नीचे दबा होगा, जिसका कर्विंग नीचे होगा, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। बट अगर हमें मिरर को टच ना करना हो तो भी हम मिरर को देखकर बता सकते हैं कि ये किस तरीके का मिरर है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक किसी मार्कर को, किसी पेन को ले जाकर मिरर के नजदीक रखना है, क्लोज टू द मिरर, मिरर के नजदीक रखना है, दूर रखेंगे तो शायद ना पता चले, मिरर के नजदीक रखना होगा। सो अगर इमेज का साइज, जो मिरर के अंदर इमेज बन रहा है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आ जाए, देन इट इज अ प्लेन मिरर। व्हाई? प्लेन मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होता है, सो यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो एक प्लेन मिरर है। नेक्स्ट, अगर इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, इमेज बड़ा मिल रहा है, देन इट इज अ कॉनकेव मिरर। व्हाई कॉनकेव मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर के जब हम काफी क्लोज ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो वो पोल एंड फोकस वाला केस हो जाता है, एंड पोल एंड फोकस वाले केस में जो इमेज मिलता है वो एक एनलार्ज वर्चुअल इमेज मिलता है, सो इस वजह से वो एक कॉनकेव मिरर होगा। नाउ अगर कॉन्वेक्स मिरर के नजदीक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज है वो हमेशा कैसा बनता है, वैसे भी हम याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर साइज इक्वल तो प्लेन मिरर, अगर साइज बिगर तो वो कॉनकेव मिरर, एंड अगर साइज स्मॉलर है देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। सो ये था यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट मिरर्स फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। महादेव।